आयुर्वेद में दो प्रकार के रोग बताए गए हैं। पहला शारीरिक रोग और दूसरा मानसिक रोग। जब शरीर का रोग होता है तो मन पर, और मन के रोग का शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मन और शरीर के बीच में बहुत गहरा संबंध है। इसलिए मन के विकारों को समझना आपके जीवन के लिए हमेशा उपयोगी रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी मनोविकार है। ये सभी मन के रोग है। और इन्हीं मनोविकारों में एक विकार है चिंता, और कहा जाए तो मन का ये सबसे बड़ा विकार है। जब आदमी को चिंता का रोग लग जाता है तो ये मनुष्य को धीरे धीरे मारता हुआ आदमी को खोखला करता रहता है। बुद्ध हमेशा कहते थे कि हमारी चिंता हमारी चिता के समान है। अंतर केवल इतना ही है कि चिंता आदमी को बार बार जलाती है और चिता आदमी को एक बार। इसलिए मन के रोगों को समझो। जब आप मन के रोगों को समझ लोगे तो जैसे मैंने कहा कि हमारा मन से हमारा शरीर का गहरा संबंध है। जब आपके मन ठीक हो जाएंगे तो शरीर के रोगों को आसानी से खत्म किया जा सकता है। इसी से जुड़ी बुद्ध की एक कहानी जिसे आप समझ लेंगे तो आप भी अपने जीवन में आने वाले बहुत रोगों से बच सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। इसीलिए इसे अंत तक समझिए। एक बार बुद्ध कपिलवस्तु गए। उनके शिष्यों में एक थे अनिरुद्ध, जिनकी बहन थी रोहिणी। वह बहुत सुंदर थी पर बहुत अहंकारी भी थी, और रोहिणी के इसी अहंकार और क्रोध के कारण उनके चेहरे पर छवि रोग हो गया था। उनके चेहरे पर फफोले उठ गए थे, जगह जगह से त्वचा काली हो गई थी। अनिरुद्ध और उनकी बहन एक ही गांव में रहते थे। एक बार उनके परिवार के सभी लोग अनिरुद्ध से मिलने आए, लेकिन रोहिणी नहीं आई। यह सोचकर अनिरुद्ध बहुत चिंतित हुए। फिर थोड़ी देर के बाद रोहिणी वहां आई भी तो मुंह ढक कर आई। उन्होंने उनसे पूछा, पहले तो तुम आई नहीं, और जब तुम आई भी तो मुंह ढक के क्यों आई? इसके पीछे क्या कारण है? रोहिणी ने कहा, मेरा चेहरा अनन्यास विकृत हो गया है। सारे चेहरे पर फफोले हो गए हैं। मैं छवि रोग से ग्रस्त हूं, इसलिए मैं पहले नहीं आई। फिर आपने जब मुझे बुलाया तो मैं आई हूं, लेकिन शर्म के मारे मैं मुंह ढक कर आई हूं, क्योंकि मेरे मुंह देखने लायक नहीं है। ये बात सुनकर अनिरुद्ध फिर दोबारा से बोले, ये सब छोड़ो, हमारे इस गांव में बुद्ध का आगमन हुआ है। उनके 10,000 भिक्षु गांव में हैं। उनको ठहरने के लिए एक विशाल भवन बनवाना है। एक काम करो, तुम भवन बनवाने में लग जाओ। रोहिणी के पास उतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ना नहीं किया। उन्होंने अपने सारे गहने, अपने सारे जवाहरात बेचकर भिक्षुओं के निवास स्थान बनाने में लग गई। रोहिणी घर बनवाने में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उन्हें अपने रोगों का ख्याल भी नहीं था। और ठीक ऐसी घटना घटी कि घर बनवाते बनवाते उनके 99% रोग अपने आप ठीक हो गए, लेकिन वह अभी भी बुद्ध के दर्शन को नहीं आई। जब बुद्ध को यह बात पता चला तो उन्होंने अपने भिक्षु को भेजकर उन्हें बुलवाया और उनसे पूछा कि हे रोहिणी, तुम सभा में क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा, भंते, मेरे शरीर में छवि रोग उत्पन्न हो गया है और मैं उसी से लज्जित होकर नहीं आई। लेकिन भंते, अनिरुद्ध की वजह से मेरा रोग 99% ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी 1% बाकी है। मुझे अपना चेहरा दिखाने में शर्म आती है। मैं ये अपना कुरूप चेहरा कैसे दिखाऊं? इसलिए मैं इनसे बचती थी, लेकिन जब आपने बुलाया तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मुझे क्षमा करे। फिर बुद्ध ने कहा, रोहिणी, तुम जानती हो कि यह किस कारण हुआ? रोहिणी बोली, नहीं भंते। बुद्ध ने दोबारा रोहिणी से कहा कि यह तेरे क्रोध के कारण हुआ। यह तुम्हारा अत्यंत क्रोध का कारण है और तुम्हारी करुणा से यह अपने आप दूर हो गया। क्रोध तो अहंकार का ही परिणाम है। तुझे अपने रूप पर अहंकार था। जब भी कोई तुम्हारे सौंदर्य को बुरी भला कहता तब ये तुम्हारे अहंकार में लगता था, और यही अहंकार की वजह से तुम्हें क्रोध आती थी। लेकिन जब तुमने अपने भाई की बात मानी और भिक्षुओं के लिए भवन बनवाने शुरू किए, तब तुम ये भूल ही गई, और तुम्हारे अनजाने में तुम्हारा अहंकार भी समाप्त हो गया था, क्योंकि तुम अपने कामों में इतने व्यस्त थे। तुम्हारे भीतर उस काम के प्रति करुणा आ गई थी, और तुम्हारे उसी करुणा के सामने ये अहंकार खड़ा ना हो सका।
इसलिए तुम्हारे रोग अपने आप दूर होता चला गया। लेकिन तुम्हारा रोग पूरी तरीके से नहीं छूटा, क्योंकि तेरा अहंकार भी तो नहीं छूटा था, क्रोध का रोग नहीं छूटा। इसीलिए 1% रोग बचा है। करुणा तो तुमने की, लेकिन वो करुणा तुमने जानबूझकर नहीं की, तुमने अनजाने में की। तुम जागो, क्योंकि तुम यहां पर आकर तुम अभी भी करुणा कर रही हो, लेकिन ये तुम पहचान नहीं पा रही हो।